श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है? अगर है तो बॉडी पर कैसा रिएक्शन उत्पन्न होता है? माँ दुर्गा का तत्व शरीर में होने के बाद शरीर में बदलाव किस प्रकार से हो सकता है? ऊर्जा कैसे बदल जाती है? किस प्रकार से आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आ सकती है? माँ दुर्गा का तत्व अगर आपके शरीर में, शायद आपके शरीर में भी हो, इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखते हो तो आपको पूर्ण बातें जो है समझ में आती हैं। माँ दुर्गा का तत्व किस प्रकार से हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हमें कैसे उसको समझना है और समझने के बाद अपने जीवन में क्या क्या कार्य करने हैं। माँ दुर्गा का तत्व उन सच्चे भक्तों को प्राप्त जरूर होता है जो लगातार माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के प्रति आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, तो आपके शरीर में वो तत्व उत्पन्न होने लग गया है। लेकिन वो तत्व को देखने के लिए किस प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है, किस प्रकार की सोच होना जरूरी है, ये भी जो है जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुर्गा माँ तो सभी के लिए है, लेकिन कुछ लोग उस तत्व को जो है जागृत कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, जब हमारे अंदर माँ दुर्गा की शक्ति उत्पन्न होती है तो ये हमें किस प्रकार के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, पूजा करते करते आपको रोना आ जाता है, माँ के प्रति व्याकुलता उत्पन्न होती है, बड़ी भयंकर वाली व्याकुलता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको ये लगता है कि पता नहीं आप रो क्यों रहे हो, आपको रोना क्यों आ रहा है, किस प्रकार से आपको रोना आ रहा है, क्या आपने कोई गलती करी है या क्यों आप रो रहे हो। ये शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब वो ऊर्जा बेताब होती है माँ के प्रति। आपको ये लगता है कि मैं माँ दुर्गा के प्रति कुछ ना कुछ कार्य करूं। मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनना भक्तों, ये आज मैं आपको वीडियो बता रहा हूं ना, ये एक बात, जब जिंदगी में कोई भी कार्य आपकी मर्जी से नहीं उत्पन्न हुआ है, ना ही आपकी मर्जी से हो रहा है, एक बात जिंदगी में याद रख लेना। आपने सोचा होगा कि मैं कुछ और बनूं और आप बन कुछ और रहे हो। तो जिस जो कार्य आपके हाथ तो हो रहा है, अगर कलयुग में भी आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो या कर रही हो, तो इसमें भी तो माँ का ही रोल है, आपका मेरा कोई रोल नहीं है। ये वीडियो भी अगर आज आपके मोबाइल में पूरी एंड तक चल जाती है तो ये भी माँ की कृपा के माध्यम से ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति है और भक्ति भाव से जुड़ी वीडियो आपको अच्छी लगती है, और खासकर माँ दुर्गा से जुड़ी हुई। तो जिन भक्तों को माँ दुर्गा से जुड़ी हुई भक्ति अच्छी लगती है या वो वीडियो भी अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि माँ दुर्गा से जितनी भी वीडियो आप बनाते हो वो मुझे अच्छी लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हौसला भी बढ़ता है कि भक्तों को अच्छी लग रही है वीडियो। तो क्या होता है कि सबसे बड़ी बात, माँ दुर्गा की भक्ति हमारे अंतर में होती है, उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तभी जाकर हम भक्ति कर सकते हैं, तभी जाकर उनके नाम का कीर्तन भजन कीर्तन करते हैं। नहीं तो हमारी हिम्मत क्या, हम कैसे उनके नाम का कीर्तन कर दें? किस प्रकार से, जब सब कुछ पूरे जगत को वो उन्होंने ही जना है, और वो ही अपने पूरे जगत में जितना भी सम्मोहन, उच्चाटन, मारसन, अघोर, तंत्र, कारी विद्याएं सब उन्हीं की हैं। तो हाँ, आप और मैं क्या है, हमारे शरीर में जो शक्ति है, जैसे मैंने ये बोतल उठाई, इस बोतल को उठाने की शक्ति भी जो है वो शक्ति के नाम आता है। तो शक्ति कौन, शक्ति भी तो उन्हीं से ही प्राप्त हो रही है, उनके बगैर तो ये संसार मिथ्या है। ये माँ अंदर इंटरनल वॉइस है, और जिनके अंतर में माँ के प्रति स्नेह है, जिनके अंतर में माँ के प्रति प्रेम है, जिनको माँ दुर्गा के प्रति जिनके व्याकुलता उत्पन्न होती है, जिनके मन में आंसू आते हैं, उनके प्रति ये संकेत है माँ की ऊर्जा आपके शरीर में जो है उत्पन्न हो रही है। अब आपके मन में इस प्रकार के ख्याल आते हैं जैसे कि आप लंगर लगा रहे हो, समर्थ नहीं आपका, लेकिन आपका मन कर रहा है लंगर लगाने का, और आप पैसे की परवाह कर नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि जो भी मेरे पास है सब माँ का है, और बस कैसे ना कैसे जो है मुझे लंगर लगाना है, मुझे लंगर लगाना है माँ के नवरात्रों में, मुझे ये कार्य करना है, मुझे इस प्रकार से लंगर करना है। यही कार्य करने मात्र से ही आपको माँ की ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न होगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आदि शक्ति मां भवानी अंबिके ने आपका हाथ थाम लिया। ये तत्व उत्पन्न हो रहा है, तभी आप जो है ये कार्य कर रहे हो। अब किसी के पास जो है भजन गाने की शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे कोई भजन कीर्तन कर रहा है, अंबे माँ, तो वो अपने मुंह से माँ अंबे का नाम कैसे ले सकता है, किस प्रकार से सरस्वती माँ शारदा का नाम ले सकता है? ये माँ की ऊर्जा है, उनमें माँ का तत्व उत्पन्न है। आप जो अधिक से ज्यादा माँ के भजन, अब जैसे नरेंद्र चंचल जी थे, उन्होंने अपने देह का त्याग किया माँ के लिए,
गुलशन कुमार जी के नाम से आज भी लंगर चलता है वैष्णो देवी में। तो धानु भगत जिन्होंने अपनी माँ के चरणों में, माँ ज्वाला के चरणों में शीश का दान कर दिया। आप रामकृष्ण परमहंस जी, जैसे कि आपको पता है कि माँ काली उनके साथ जो है खेलती थी। और ये जो भक्त हैं, इनमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई कहाँ से उत्पन्न हुई? उनमें माँ का तत्व था। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मुझे पता है, जिनके लिए वीडियो बन रही है। अगर ये वीडियो बन रही है तो कहीं ना कहीं माँ की ऊर्जा है और माँ की ऊर्जा ही बनवा रही है। और ऐसे बहुत सारे भक्तों के लिए अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो आपके अंदर में भी माँ का तत्व जो है उत्पन्न हो चुका है। माँ के प्रति भक्ति तभी की जा सकती है जब उसकी शक्ति हमारे शरीर में वास करती है। नहीं तो अगर उसकी शक्ति हमारे शरीर में ना वास करे तो हम किस प्रकार से माँ का गुणगान कर सकें, हम किस प्रकार से उसके नाम का सिमरन कर सकें। हम प्रतिदिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर रही हो और आपको कोई थकान नहीं होती और आपको ऐसा कोई समय नहीं है जो आपका मिस हुआ है, लगातार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, किलकम स्तोत्रम का पाठ करते हो, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करती हो, तो ये जो पाठ आप कर रही हो और या कर रहे हो, ये ऊर्जा के ही स्तोत्रम है। आपके शरीर में ऊर्जा का वास है, इसमें संदेह नहीं है कि आपके शरीर में ऊर्जा का वास नहीं है। ऊर्जा का वास है तभी जाकर इन पाठों को करने की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन कई भक्तों को ये लगता है कि मैं जो ये पाठ पूजा करता हूं या करती हूं, पता नहीं मेरी पूजा स्वीकार होती भी है या नहीं होती। मैं आज आपको एक बात बोल देता हूं, अगर आपको 6 महीने लगातार आपने कोई पूजा करी है माँ की, तो मैं आपको 101% कहता हूं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। कलयुग में उनके नाम का डंका बजाना इतना सरल नहीं है। अगर आप कलयुग में माँ के नाम का स्मरण कर रहे हो या कर रही हो तो ये उनके ऊर्जा के ही स्तोत्रम है जो आपके शरीर में आ रहे हैं। उनकी ऊर्जा आपके शरीर में वास कर रही है, तभी जाकर जो है आप उनके नाम का प्रचार कर रहे हो, तभी जाकर आप भजन कीर्तन जो भी गुणगान आप करते हो। क्योंकि ऊर्जा कभी ये नहीं कहती कि मैं किसकी हूँ, वो स्वयं माँ की है, तभी माँ के नाम का हम जो है गुणगान करते हैं, माँ के नाम का जयकारा लगाते हैं। आपको पता नहीं होता, आप जब सुबह उठते हो जय माता दी, जय माता दी, बिस्तर पे उठते हो जय माता दी, आप सुबह उठते हो माँ को प्रणाम करते हो, आपके मुंह से अपने आप माता का नाम निकलता है, अपने आप नाम निकल रहा है। कोई कह नहीं रहा आपको, कोई ज्ञान नहीं दे रहा आपको, ना ही कोई ज्ञान दे सकता आपको, क्योंकि आपके अंतर में स्वयं ऊर्जा का वास है। वो ऊर्जा स्वयं दूसरों को माँ की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रही है, दूसरों को स्वयं माँ की भक्ति का रास्ता दिखा रही है। ये माँ का तत्व आपके अंदर वास करता है। माँ के नाम का गुणगान आप कर रहे हो, आप कोई विद्या हासिल करने के लिए करता है, कोई किसी प्रकार करता है, लेकिन माँ का तत्व होता है तभी। नवरात्रि 2 खुली नवरात्रि आती है, चैत्र और अश्विन की, 2 आषाढ़ और माघ की गुप्त नवरात्रि होती है। आप सोचो कि जितने भी भक्त हैं माँ के, वो इनके अंदर जो है पूजा करते हैं। भगवान राम ने भी रावण का संहार करने के लिए नवरात्रि रखी थी। हनुमान जी आपको पता है कि स्वयं माँ के भक्त हैं, माँ के लाल हैं। गणपति जी आपको पता है कि सिद्धियों के माहिर है, और माँ से अगर कोई सिद्धि लेनी तो गणपति जी का आह्वान करना बहुत जरूरी है। तो स्वयं देखो, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी को भी माँ ने ही दिया वरदान, माता जानकी की भी। तो आप स्वयं देखो कि माँ जो है हमारे अंतर में वास करती है, और उसी की ऊर्जा के माध्यम से ही हम इस संसार में आते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अगर आपके अंदर माँ का तत्व है और 101% है, तभी आप माँ की पूजा करो, तभी इस वीडियो के एंड तक आप बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगती है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।